श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यशोदायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम प्रकाशे नमः। सत्संग के क्रम में नारद भक्त सूत्र की चर्चा चल रही है, जिसमें देवर्षि नारद जी ने 84 भक्त के सूत्रों का वर्णन किया है। तो गति अनुवाद चल रहा है, जिसमें 22वां सूत्र है न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः। अर्थात तत्रापि माने उस दशा में भी महात्म ज्ञान न होने का अपवाद नहीं है। विस्मृत अपवादः अनेकों का अर्थात अनेकों का भी यह विश्वास है कि गोपियों का भगवान में प्रेम था, परंतु वह भगवान के महात्म को नहीं जानती थी, अर्थात श्री कृष्ण को भगवत दृष्टि से नहीं देखती थी। परंतु जब गोपियों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मैवं विभो अर्हति भवान गद तुम नृशंसम अस्तेव में तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्टो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा व्यक्तम भवान ब्रज भयोर व्यक्तम भवान ब्रज भयो भयातिहरोभिजातः न खलु कोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् इत्यादि। तब हम जैसे कैसे विश्वास करें कि गोपियाँ उनको भगवान नहीं मानती थी, अर्थात गोपियाँ उनको भगवान मानती थी। और आगे एक सूत्र है तद विहीनम जाराणामियो तेन महात्म ज्ञानेन विहीनम शून्यम प्रेमम जाराणामि उपपतिनामियो न चिरम स्थायी भवति। तद्विहीनम जाराणामियो, तद्विहीनम माने महात्म ज्ञान से हीन प्रेम जाराणामियो उपपत्तियों के समान होता है। कहते हैं जहाँ महात्मा का ज्ञान नहीं होता वहाँ की प्रीति जारों की सी होती है। व्यभिचारिणी स्त्रियाँ जारों से प्रेम करती हैं, परंतु उनका वह प्रेम चिरकाल पर्यंत नहीं रह सकता, क्योंकि जार साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य में कुछ महात्म्य है या भावना नहीं होती, अतः उसके ऊपर का प्रेम चिरकाल तक नहीं ठहरता। जिसमें प्रेम किया है व्यभिचारिणी जब उसके महात्म को भूल जाती हैं और जब दूसरा जार उससे महान मालूम होने लगता है, उसी समय पहले जार में किया हुआ उसका प्रेम नष्ट हो जाता है। भगवान के साथ भक्त का ऐसा भाव नहीं होता। भक्त समझता है भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, इसी से भक्त के प्रेम को भगवान के सिवाय और कोई पा ही नहीं सकता। भक्त का प्रेम चिरकाल रहता है, उसका नाश होता ही नहीं। फिर कहते हैं नास्तेवो तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, अर्थात तस्मिन माने उस प्रेम में, उस जार प्रेम में, तत्सुख सुखित्वम प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं, न एव नहीं ही है अस्ति। तो विशेषकर उपपत्ति के प्रेम में तत्सुख सुखित्वम देखने में नहीं आता। व्यभिचारिणी स्त्रियाँ काम के वशीभूत होकर अपना सुख साधने के लिए ही जार में प्रेम भाव दिखाती हैं। उनके इस प्रेम में उपपत्ति के सुख में सुख नहीं हो सकता, परंतु भगवत प्रेम ऐसा नहीं होता। आत्मकाम भगवान में भी स्वार्थ नहीं है और भगवत प्रीति मात्र की कामना वाले भक्त में भी और कोई स्वार्थ नहीं है। भक्त के प्रेम में ही भगवान सुखी हैं, भगवत प्रेम में ही भक्त सुखी है। भक्त के प्रेम में ही भगवान सुखी हैं और भगवत प्रेम में ही भक्त सुखी है। ममता रहित शांत भक्त सकल प्राणियों में दया भाव रखने में ही भगवत प्रीत समझते हैं और ममता युक्त गौरव भावमय दास भक्त दास भाव में ही भगवत प्रीति मानते हैं। ममता युक्त अनुग्रह भावमय वात्सल्य भक्त भगवान की वात्सल सेवा में ही भगवत प्रीति मानते हैं और ममता युक्त अपने सुख के तात्पर्य से रहित संभोग तृष्णा वाले कांता भक्त कांत सेवा में ही भगवत प्रीति मानते हैं। सारांश यह है कि भगवत प्रीति में ही सब भक्तों की प्रीति है। गोपियाँ भगवत प्रेम का थीं, कामुका नहीं थी, कामी नहीं थी, कामुका नहीं थी। वे भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। काम के वशीभूत होकर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उनको नहीं चाहती थी। प्रेम और वस्तु है, काम और वस्तु है। प्रेम और वस्तु है और काम और वस्तु है। मेरे द्वारा दूसरा सुखी हो
और दूसरे के द्वारा मैं सुखी हूँ, ऐसे मन के वेग का नाम प्रेम है। और दूसरे के द्वारा मुझे सुख मिले, इसका नाम काम है। गोपियाँ अपने मन प्राण पर्यंत को भगवान को सुखी करने की सामग्री समझती थी। ब्रज की प्रेम लीला शर्मयी प्रेम लीला थी। गोलोक की गोपी लीला मृत्युलोक में अभिनीत हुई थी। इस प्रकार से तृतीय अनुवाक समाप्त हुआ, जिसमें कि 24वें सूत्र तक आ रहा है। ना तस्मिन् सुख सुखित्वम। हाँ, मतलब भक्त के प्रेम में ही भगवान सुखी हैं और भगवत प्रेम में ही भक्त सुखी है। श्री राम जय जय राम।